हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। तो साथियों, अपन दर्पण प्रतिबिंब जो रीजनिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल साथियों, आपको ऐसा पढ़ना है, ऐसा अपना 100% देना है कि अपने को इस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ऐसा आप कब कर सकते हो? जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपके कोई किसी प्रकार की एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो साथियों, दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है? कहने का मतलब है कोई भी वस्तु यहाँ आपके रखी जाएगी, उसका यहाँ पर दर्पण उसके सामने रखा जाएगा। ये आपके क्या है? दर्पण है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी आपके जो छाया होती है वो कहाँ पड़ेगी, कैसा होगी? यानी इसमें आपको केवल और केवल क्या चीज़ ध्यान रखनी है? वस्तु का दायां होगा ना, वो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा हो जाएगा? बायां हो जाएगा। वस्तु का बायां भाग होगा, वो दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ चला जाएगा? दायां हो जाएगा। केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है जो वस्तु होगी ना, वो ये वाला पोर्शन तो आगे आ जाएगा और ये पीछे वाला कहाँ चला जाएगा? ये आगे वाला पीछे चला जाएगा। यानी ये तो आपके सेम ही बॉक्स है, इसका तो दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा। अपने को कहा जाए बी का, ये आपके बी लिख रखा, इसका मैं अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाऊं तो ये वाला यानी इस तरफ हो गया और ये वाला ये हो गया, ये बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो साथियों, इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। पहला सवाल आपके सामने दे रखा है, अपने पास में जो आपके चित्र दे रखा है ना, ये वाला, इसको अपने को दर्पण प्रतिबिंब में बताना है किस प्रकार बनेगा। ये आपके यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं साथियों, ये जो आपके बॉक्स है उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, चाहे दायां बायां कर दो चाहे बायां दायां कर दो, बॉक्स बन गया आपका। इसमें तो आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी होगी नहीं। ये लाइन इस तरफ है तो आपके किस तरफ जाएगी? दूसरी तरफ, यानी यहां पर बन जाएगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लाइन के ऊपर क्या है? बड़ा डॉट है, ये लिख दिया बड़ा डॉट। अब आपके तीर का चिन्ह है वो इस तरफ है, लेकिन अब की बार दर्पण प्रतिबिंब में किस तरफ चला जाएगा? ये इस तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये तीर का चिन्ह इस तरफ हो जाएगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। देखो देखा किस ऑप्शन में सेम टू सेम ये आपके दे रखा है। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद के साथ कह सकता हूं साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब भी अगली क्लास होगी तब आपका डाउट है वो 100% क्लियर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके जो आपको दे रखा है ए बी, ये आपके दर्पण है। इसके सामने जो आपका तीर लगाया हुआ है उसको किस प्रकार से अपना दर्पण प्रतिबिंब बनेगा? मामला वही है, बायां भाग दर्पण में कहाँ चला जाएगा? दाएं तरफ। और दायां भाग वस्तु का कहाँ चला जाएगा? बाएं तरफ। एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, इसमें जो आपके ये है इसके बाद में कौन सा बनेगा भाई? ये तीर इस तरफ है, सीधा सीधा आपको पता है अपोजिट साइड जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगली लाइन है, सिंपल लाइन है, जिसको चाहे बाएं से दाएं घुमाओ चाहे दाएं से बाएं घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल ये आपकी ऐसी की ऐसी रह जाएगी। इसके बाद में जो आपके दूसरा तीर है वो इस तरफ मुँह है, इसका इस तरफ करना पड़ेगा। तो इसका मुँह किस तरफ चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली लाइन है जैसा का जैसा, क्योंकि दायां बायां कुछ किसी तरफ भी घुमाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला तीर इस तरफ है तो दूसरी तरफ घूम जाएगा,
ये इस तरफ हो जाएगा और नीचे वाला लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो देखें, जो अपने पास में इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहले में तीर आगे की तरफ है लेकिन पहले में अपने पीछे की तरफ है, नहीं होगा। अगले में ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन बनाया हुआ है। पहला बिल्कुल दोनों में सेम है, बिल्कुल दूसरा भी सेम है। तीसरे में देखो ये अपनी तीर आगे की तरफ जा रही है, इसमें पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन ये नहीं होगा। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है उसका बिल्कुल उत्तर सही होगा। अगला सवाल है साथियों, जिसमें देखो इस प्रकार का आपके डायग्राम बना हुआ है। इसमें ऊपर की तरफ यूं है, फिर नीचे की तरफ यूं है और आपके इधर यूं है। ये आपके थोड़ा सा नीचे में बनाऊंगा ना तो बिल्कुल सही रहेगा। ऊपर यूं यूं लाइन है, यूं नीचे है, फिर ऐसा एक लाइन यहाँ पर है और यहाँ आपके त्रिभुज बनाया हुआ है। ये आपके डायग्राम है। अब इसमें आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, यानी थोड़ा सा दर्पण क्या है ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा सा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, अलग बनेगा। यानी एम एन ये आपके दर्पण है। इसमें जो नीचे डायग्राम है ऊपर का जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी ये आपके यहाँ हो जाएगा। सेम है, लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद में त्रिभुज इसमें सीधा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज उल्टा हो जाएगा। ये लाइन तो आपके ऐसे ही चले जाएगी, ऊपर ये लाइन हो जाएगी और आपके जो त्रिभुज है उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी आपका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखो भाई साथियों, इस प्रकार से डायग्राम किस ऑप्शन में दे रखा है, वही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आपके वक्र भाग है इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने पहला ऑप्शन बताया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो डायग्राम आपको दे रखा है उसमें एम एन दर्पण दे रखा है और उसको में आपको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये आपके एम एन दर्पण है, यहाँ एम लिख रहा हूँ, यहाँ एन लिख रहा हूँ। इसके बाद में ये है आपके प्रतिबिंब दे रखा है। ऐसा ही कुछ पहले वाले सवाल में दे रखा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। अलग क्या है, केवल और केवल ऊपर है उसमें वक्र भाग था, इसमें त्रिभुज बना हुआ है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो बताऊं आपको, तो सबसे पहले जो इस तरफ है तो ये आ जाएगा आपके यहाँ, तो आपके ये बन गया यहाँ पर। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद में ये पूरा का पूरा ये चला जाएगा ऊपर। इसके बाद में ये नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये यहाँ पर बन जाएगी। अब मामला केवल और केवल कहाँ क्या रहता है, त्रिभुज वाला ही रहता है। त्रिभुज वाला इसमें मामला कैसा हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो देखें किस ऑप्शन में ऐसा आपके डायग्राम दिख रहा है, पहला होगा ही नहीं, दूसरे में ऊपर है लाइन, बिल्कुल दूसरा ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद के साथ कह सकता हूं अब आपको 100% सवाल है वो समझ में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जब आपके एग्जाम में आएगा ऐसा ही सवाल आने के चांसेस हैं ज़्यादा। कुछ एग्जाम में भारी सवाल यानी डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो और आंसर है वो सही कर सकते हो। अगला सवाल है, आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें ए और बी क्या है, दर्पण है। प्रश्न आकृति आपको दे रखी है और उत्तर आकृतियां भी आपको दे रखी है। इसमें अपने को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। सबसे पहले तो आपको क्या बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। इसमें कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। बना लिया बॉक्स, इसके बाद में इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने को क्या करना है, इसको पार्श्व घुमाना है, उल्टा करना है। यानी जो आपके इधर वाला आपके जो बॉक्स है वो रंगीन है, तो इसका मतलब इसमें किस वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें पहला है तो इसमें दूसरा हो जाएगा, इसमें दूसरा है उसमें पहला हो जाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद में इसके अगले वाला है तो वो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपके साथियों जो थोड़ा सा
गलत जा रहा है मामला, क्योंकि आपको पता है ये वाला है, इसमें आगे वाला है, तो इसमें कौन सा होगा, पीछे वाला होगा। वैसे बोलने में तो सही थे, लेकिन लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। ये वाला हो गया, आगे वाला खाली है, क्योंकि इसमें पहले वाले में आगे वाले में था ब्लैक, इसमें पीछे वाले में हो गया। इसमें ये आपके जो डंडी है वो आगे वाले में है, लेकिन दूसरी वाले में कहाँ पे हो जाएगी, पीछे वाले में हो जाएगी। और हो भी कैसे जाएगी, ये इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी साथियों। अब इसके बाद में देखो, देखें इसमें सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में एक और बॉक्स बना हुआ है, इसमें भी सेकंड वाले में एक और बॉक्स बनेगा। वो किस प्रकार, ये इस वाली लाइन के टच है, तो इसका मतलब इसमें बनेगा तो कौन सी लाइन के टच होगा, इसके रिवर्स वाली, इसके उल्टी वाली, इस वाली लाइन के। तो इसका मतलब ये आपके यहाँ बन जाएगा ऐसा। ऐसा देखो, देखें किस ऑप्शन में डायग्राम दे रखा है, वही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है भाई, बताओ देगा। पहले में पहला बॉक्स खाली है, दूसरा कलरफुल है, इसमें यह है और इसमें लाइन ये है। बिल्कुल आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला ही सवाल अपना क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद के साथ कह सकता हूं साथियों, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जब भी अगला क्लास होगा अपना, अगली वीडियो आएगी, उसमें आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। साथियों अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने को M और N दर्पण दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, उसमें अपने को दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो डायग्राम आपके पहले तो बॉक्स है बिल्कुल है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है बॉक्स के अंदर, और त्रिभुज को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग लाइनिंग का है, दूसरा भाग ब्लैक है, एक भाग खाली है। ये आपके प्रश्न में दे रखा है, मैंने अपने आप से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में यही दे रखा है। इसके बाद में अपने को आंसर पता करना है। सबसे पहला अपने को देखना है, बॉक्स है, कोई फेरबदल नहीं होगा, है जैसे का जैसा बन जाएगा, बिल्कुल बन गया। अब इसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ है ना ये ब्लैक वाला, तो इसमें किस तरफ चला जाएगा, इसमें दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी सबसे पहले तो क्या बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज में भी कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता ही है वो तो। अब इसके बाद में अंदर जो आपके 3 बॉक्स है उसमें भी कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कैसा ही त्रिभुज को दायां बायां घुमाओ। अब अपने को लाइनिंग वाला कौन सा होगा पार्ट, ब्लैक वाला कौन सा होगा, और एकदम वाइट वाला पार्ट कौन सा होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा अपने को। लेकिन अपने को तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, बिल्कुल होंगे भी नहीं। लेकिन आपको बताऊं साथियों, ये देखो इसके पीछे वाला, कहने का मतलब है इसके पीछे वाला ये पार्ट है ना, ये लाइनिंग वाला है, तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा भाग हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा। यानी जो भाग पीछे होता है वो दर्पण प्रतिबिंब में आगे हो जाएगा, और जो भाग आगे होता है वो दर्पण प्रतिबिंब में कहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी ये वाला भाग ब्लैक वाला यहाँ चला जाएगा। यानी आपको अगर मैं सीधा साधा बताऊं तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये आपके बनेगा, ऐसा चित्र बनेगा, ये वाला एकदम ब्लैक रहेगा, चारों ओर बाउंड्री तो है ही, वो तो आपको पता ही है। देखो देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये लाइनिंग है, इसमें ब्लैक है और नीचे वाला खाली है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे अपने को भटकना ही नहीं है। अगर अपना पहला ही उत्तर दिख रहा है तो क्यों भटके भाई आगे, बिल्कुल पहला सवाल अपना आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ए बी आपको दर्पण दे रखा है, इसके एक तरफ डायग्राम दे रखा है और दूसरी तरफ अपने को प्रतिबिंब बनाना है। तो साथियों ये आपके इस तरफ है ना लाइन, ये कहाँ बन जाएगी, ये आपके इसके जस्ट पास में बन जाएगी, यहाँ पर। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है नहीं। थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ साथियों, ताकि आपको समझने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अब इसके बाद में ये पीछे की तरफ है तो ये भी इधर चली जाएगी, कहने का मतलब है ये आपके हो जाएगी यहाँ
और ये आपके यहाँ हो जाएगी, ये आपके इससे मिला दिया, यानी ये अपना बड़ा बड़ा डायग्राम बन गया। अब अपने को क्या करना है, यानी किस वाली लाइन पे है, बड़ी वाली लाइन पे, यानी जो ये आपका बाकी मैटर बनने वाला है वो इसी लाइन पे बनने वाला है। इस लाइन पे बनेगा क्या, सबसे पहले तो गोला तो उत्तर पश्चिम कैसा ही घुमाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसके बाद में त्रिभुज वाला मामला है, ये देखो इस लाइन के टच है इसका कॉर्नर, तो इसका मतलब इसका भी कॉर्नर किसके टच हो जाएगा, लाइन के। अब सबसे बड़ा आपके रहता है मामला एस का, यानी इस गोले के अंदर एस बनाया हुआ है ना, वो एस का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो साथियों एस का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, देखो ये वाला मुंह है वो दूसरी तरफ हो जाएगा और ये वाला दूसरी तरफ हो जाएगा, तो एस का प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। तो इस गोले में अपना जो एस का प्रतिबिंब है वो इस प्रकार बन जाएगा। अब देखो देखें किस ऑप्शन में सही आंसर दे रखा है। पहला देखो देखें एस का प्रतिबिंब बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब पहला ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें एस सीधा बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसमें एस को नीचे, ये भी नहीं होगा। इसमें एस को नीचे है लेकिन उल्टा है, ये भी नहीं होगा। अपना पहला ही डायग्राम क्या हो जाएगा रे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों दर्पण प्रतिबिंब ऐसा टॉपिक है जिसमें से अपन 100% स्कोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन पूरे से पूरे क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा फायदा मिले। बाकी में अगर मान लो आपके जीके में गलत हो सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि में आपके नंबरिंग में मामला गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हिंदी और आपके रीजनिंग ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से आपको कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट आंसर अपने पास में होने चाहिए। अगला सवाल है आपका, प्रश्न आकृति आपको दे रखी है जिसमें अपने को एक बॉक्स दे रखा है और उसमें टी, एक्स और एल ये दे रखे हैं, और इसके नीचे अपने को ए बी दे रखा है दर्पण, और अपने को निकालना क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब अपने को चाहिए। बिल्कुल आसान सवाल है, आप मेरे हिसाब से ये सवाल तो चुटकियों में कर दोगे। ये देखो भाई इसके पास में है ना एल वाला, ये वाला मामला, तो इसका मतलब इसके पास में क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, और ये एल यहाँ पर कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके बाद में एक्स को अपन कैसा भी घुमाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल एक्स का वापस एक्स ही हो जाएगा। टी वाला है ये आपके ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी साथियों आसान सा सवाल था, टी ऐसा हो जाएगा, एक्स ऐसा हो जाएगा, एफ आपके सॉरी एल हो जाएगा एफ की तरफ, ऐसा हो जाएगा एफ, यानी एल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा देखो डायग्राम किसमें है, पहला ऑप्शन है आपका टी सही है, एक्स सही है, लेकिन एल सीधा कर दिया, इसका मतलब पहला आंसर नहीं होगा। अगला देखो टी उल्टा है, एक्स सही है, लेकिन ये वाला मामला गड़बड़ है, इसका मतलब ये भी आंसर आपका नहीं होगा। इसमें देखो टी भी सही है, एक्स भी सही है और एल भी सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि अब आपको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी एक दो सवाल और कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अपन स्कोर है वो 100% कर सकें, ताकि अपने को यूं पता लगे कि अपन सर से पढ़े थे रीजनिंग, तो रीजनिंग में अपने एक भी सवाल गलत नहीं है। अगला सवाल है आपको प्रश्न आकृति दे रखी है जिसमें अपने को P और Q क्या दे रखा है भाई, P और Q आपका दे रखा है दर्पण। इसके बाद में अपने को प्रतिबिंब निकालना है, ये गोला है सेम टू सेम, इसमें यहाँ पर ये वाला मामला है। दर्पण प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूँ तो साथियों गोला तो सेम ही बनेगा, वो तो आपको ही पता है, गोला तो दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां कैसा ही घुमाओ बिल्कुल सेम बनेगा। अब बात रही इसके अंदर की, यानी इसके अंदर ये जो आपके ऊपर है ना, इसके विपरीत कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये आपके यहाँ पर है ना, तो इसके विपरीत यहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब है ये आपके यहाँ से हो जाएगा और इसके बाद में ये आपके यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार का देखो देखें किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है तीर, बिल्कुल ये नहीं होगा। अगले वाले में यहाँ पर दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अब मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। फिर भी अगर मान लो बाई चांस डाउट है भी, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं साथियों आपको बता दूं, ये जो सारा का सारा सिलेबस है, सारा का सारा जो क्लासेज हैं, वो केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी को डेडिकेटेड है। यानी जो साथी पीटीटी और बीएसटीसी की अगर तैयारी करते हैं ना, उनके लिए यूजफुल होगी। और यूजफुल ऐसी होगी, अब की बार अपन ने टारगेट ही कुछ बड़ा ले लिया है। अब की बार 500 पार, कहने का मतलब है अपने को 600 में से 500 स्कोर करना है। कैसे करोगे वो हमारे पे छोड़ दो। केवल और केवल आपको क्या करना है, हमारे साथ मिलकर हम जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी मेहनत आप कर लो। बिल्कुल 100% स्कोर अपना 500 पार जाएगा। साथियों, एक छोटी सी उम्मीद हमारी जो आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि पीटीटी और बीएसटीसी से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।